जब दो कमर्शियल डाइवर्स क्षतिग्रस्त हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम के इंस्पेक्शन की योजना बनाते हैं, वो ऐसा सोचकर चल रहे थे कि केवल 15 मिनट्स के लिए अंदर जाना है और वापस आ जाना है, दैट्स इट। उन्होंने इसके लिए एक स्ट्रिक्ट प्लान भी बनाया था, जहां एक छोटी सी गलती के बहुत घातक परिणाम होते हैं। ये ओलिवर डैम का एक फेटल ब्रेकडाउन था। 27 अक्टूबर 2020 एक रूटीन डे था एरिक हर्बर्ट और एलेक्स पस्टोन के लिए। वो कमर्शियल डाइवर्स थे ग्लैन इंडस्ट्रीज ग्रुप के, और आज उनका काम कोलंबस जॉर्जिया में ओलिवर डैम का क्विक टेस्टिंग करने का था। इस कंपनी को अंडर वाटर सिस्टम मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था। डैम को जॉर्जिया पावर कंपनी ऑपरेट करती थी और वहां उनके अपने एम्प्लॉइज ऑपरेशंस मैनेज करते थे। ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है जहां पानी के फ्लो को कंट्रोल करके बिजली बनाई जाती थी। कुछ टाइम से कंट्रोल गेट में से एक गेट ठीक से काम नहीं कर रहा था। एलेक्स और एरिक दोनों को एक बार देखना था कि आखिरकार खराबी कहां पर है। इस खराबी को रिपेयर करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मल प्लान भी बनाया था। अपने 10 सालों के अनुभव के साथ वो दोनों बहुत ही कंफर्टेबल थे, लेकिन प्लानिंग थोड़ा गंभीर और जानलेवा थी। कमर्शियल डाइवर्स के लिए पानी के अंदर सबसे बड़ा रिस्क पानी से होने वाला दबाव होता है। जहां खुले चैम्बर्स होते हैं उस जगह पानी का फ्लो इतना तेज होता है कि एक डाइवर को भी अपनी ओर खींच सकता है। ऐसे ही रिस्क को कम करने के लिए प्री प्लानिंग बहुत जरूरी हो जाती है, ताकि मालूम चल सके कि पानी का फ्लो कहां पे तेज है और कहां कैसा है। ऐसे सभी चैम्बर्स की एक एक करके चेकलिस्ट बनाई गई और उन चैम्बर्स को बंद करके उस पर क्लोज्ड टैग लगा दिया गया। क्लोज्ड टैग इसलिए लगाया जाता है ताकि कोई इसे ओपन न कर सके ऑपरेशन के दौरान। इस प्रोसीजर से पानी में किसी की भी जान बचाई जा सकती है। 2 सीनियर एम्प्लॉयज के द्वारा चेकलिस्ट को साइन किया जाता है। साइन करने का मतलब ये सुनिश्चित हो जाता है कि सभी चैम्बर्स, वॉल्व्स पूरी तरह से बंद और टैग्ड किए जा चुके हैं। अब इसकी सारी जिम्मेदारी मेंटेनेंस कंपनी की होती है। उस दिन चेकलिस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। ओलिवर डैम एम्प्लॉयज के द्वारा हर एक आइटम को दोबारा चेक और टैग्ड किया गया था मेंटेनेंस के लिए। एलेक्स और एरिक दोनों तैयार थे अपने काम को शुरू करने के लिए, लेकिन डैम में एंटर करने से पहले उन्होंने एक लास्ट चेक करने का सोचा कि कहीं कोई पानी में अभी भी हलचल तो नहीं हो रही है। वो मेन गेट के पास गए जहां प्राइमरी चैम्बर चेकलिस्ट मौजूद था। उन्होंने अपना मीटर वहां पानी में गिरा दिया, ये कन्फर्म करने के लिए कि पानी में अब कोई हलचल तो नहीं हो रही है। वहां सब कुछ नॉर्मल था। इसके बाद वो गेट नंबर 3 पर चले गए जहां से डैम के अंदर जाया जा सके। एरिक इस शिफ्ट के सुपरवाइजर थे, लेकिन वो खुद पहले अंदर जाने का फैसला करते हैं ताकि वो चेक कर सकें कि कहां पे गड़बड़ी है। उन्हें पता था कि अभी रिपेयरिंग का काम चलता रहेगा तो इसके बाद भी कई बार नीचे आना पड़ सकता है। इन सभी कारणों की वजह से वो खुद ही डैम के अंदर चले जाते हैं। उन्होंने जहां से एंटर किया वहां पानी से भरा हुआ चैम्बर था। वहीं पर डैम का मेन गेट मौजूद था। ये एरिया डैम के पानी से डायरेक्ट कनेक्टेड था। गेट के फाटक को चैन की मदद से ऊपर किया जाता है, तब कहीं जाकर गेट खुलता है और तब पानी टरबाइन के थ्रू पास होता है और इलेक्ट्रिसिटी बनती है। जब फाटक बंद होते हैं तब ये पावर प्लांट कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना रहा होता है। पानी का मेन फ्लो पेनस्टोक से होते हुए टरबाइन को जाता है। टरबाइन के घूमने से ही इलेक्ट्रिसिटी बनती है। जब गेट बंद होते हैं उस समय पेनस्टोक पूरी तरह से खाली होता है। ये पेनस्टोक टरबाइन तक पानी पहुंचाने वाला मेन रास्ता होता है। उस दिन चेकलिस्ट और टैग लिस्ट पूरा करने के बाद पेनस्टोक पूरी तरह से खाली हो चुकी थी, क्योंकि सभी गेट बंद कर दिए गए थे। सावधानी के साथ एलेक्स पानी के अंदर चले जाते हैं। वो गेट की चैन से शुरू करते हैं और धीरे धीरे नीचे जाते हुए गड़बड़ी को ढूंढने लगते हैं। उन्होंने जो हेलमेट पहना हुआ था उसमें लाइट, कैमरा और कनेक्टिविटी डिवाइस लगे हुए थे। साथ ही एक ऑक्सीजन की पाइप उसे लगातार ऑक्सीजन सप्लाई दे रही थी। वो चैन से 20 फीट तक नीचे चले गए, जो कि इनके लिए रोज का काम होता था। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, वहां चैन में कोई गड़बड़ी नहीं थी। वो धीरे धीरे और नीचे जाता गया। अचानक से उन्हें अपनी बॉडी पर एक भयानक सा खिंचाव महसूस हुआ और ये सब होने में केवल 1 सेकंड ही लगा, क्योंकि जब ये एक बार आपको पकड़ लेता है तो फिर छोड़ता नहीं। उनका हाथ एक होल के बहुत करीब आ चुका था। जब तक वो कुछ कर पाते उससे पहले ही उनका दायां हाथ उस होल में जाकर फंस गया, जिसके कारण उनका पूरा शरीर होल के करीब आ गया, जिसकी वजह से बहते हुए पानी का दबाव उस पर बहुत ज्यादा पड़ रहा था, जो 850 पाउंड फोर्स से भी ज्यादा का था।
इतने फोर्स के अगेंस्ट वो अपने हाथ को पीछे नहीं कर पा रहे थे। वो चिल्लाने लगते हैं, मैं फंस चुका हूं, मैं फंस चुका हूं। एलेक्स का हाथ 10 इंच के पाइप में जबरदस्त फोर्स से खींचा जा रहा था। साथ ही उनकी बॉडी डैम की दीवार से चिपकी हुई थी, जिसकी वजह से वो सांस भी बहुत मुश्किल से ले पा रहे थे। एरिक, जो कि अभी भी डैम के ऊपर थे, वो तुरंत एलेक्स को खींचने की कोशिश करने लगते हैं, पर वो ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। एरिक और डैम के एम्प्लॉइज ये पता लगाने में लगे हुए थे कि किस गलती की वजह से वहां अभी भी पानी का इतना प्रेशर मौजूद है। सभी चेकलिस्ट को दोबारा चेक किया गया, जो कि सभी क्लोज्ड और टैग्ड पोजीशन में थे, जैसे कि पहली बार चेक किया जा चुका था। ये ठीक से पता लगाने में कि पानी कहां से आ रहा है और उसे बंद करने में 30 मिनट से अधिक का समय लग चुका था। आखिर कहां गलती हुई? एलेक्स, एरिक और यहां तक कि डैम के एम्प्लॉइज को भी पता नहीं था कि वहां एक और वॉल्व चैम्बर मौजूद है, जो चेकलिस्ट से गायब था। ये पाइप मेन गेट को खोलने से पहले खोला जाता है, क्योंकि उस समय पेनस्टोक पूरी तरह से खाली होता है। अगर अचानक से पेनस्टोक का फाटक खोल दिया जाए तो पानी का तेज फ्लो चैम्बर को तोड़ सकता था, साथ ही साथ टरबाइन को भारी नुकसान पहुंचा सकता था। पेनस्टोक में इस एक्सट्रीम प्रेशर को कम करने के लिए पेनस्टोक पाइप में एक 10 इंच का एक प्राइमरी पाइप होता है, जो कि डैम को चालू करने से पहले उसी 10 इंच के पाइप से पेनस्टोक में थोड़ा थोड़ा करके पानी छोड़ा जाता है। इस प्राइमरी सिस्टम में पानी पास होने के 2 टाइप के दरवाजे होते हैं, एक फ्लैपर टाइप वॉल्व, जो आमतौर पे हमारे घरों में लगे होते हैं, और दूसरा गेट टाइप वॉल्व, जिसके ऊपर व्हील हैंडल लगा होता है। इन दोनों वॉल्व्स को चेकलिस्ट में एक ही वॉल्व के रूप में लिस्ट किया गया था। इसी गलती के कारण सिर्फ फ्लैपर टाइप वॉल्व को ही बंद करके टैग कर दिया गया और किसी ने भी उस व्हील हैंडल वाले वॉल्व को बंद ही नहीं किया और ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन जब एलेक्स उसी वॉल्व में फंस चुके थे, तब उस हैंडल वाले वॉल्व को बंद किया गया। डैम के एम्प्लॉइज को उस वॉल्व तक पहुंचने में बहुत समय लग चुका था, जहां एलेक्स फंसा हुआ था। ये वॉल्व डैम के बिल्कुल नीचे मौजूद था, जहां किसी का भी ध्यान नहीं गया। इतना सब कुछ करने में 30 मिनट से भी ज्यादा का समय लग चुका था। यह देखने में एक छोटा सा होल प्रतीत होता है, लेकिन एक 10 इंच की पाइप किसी की भी जान लेने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती है। जब एक खाली पाइप पानी से भरे टैंक से जुड़ी होती है, तब वहां अलग ही वाटर प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसे हम मैथमेटिक्स की भाषा में डेल्टा पी कहते हैं। डेल्टा का अर्थ होता है चेंज, जिसमें पी प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। डाइविंग के दौरान किसी भी डेल्टा पी की स्थिति में उसे बहुत सावधानी से हैंडल किया जाता है, क्योंकि डाइवर्स के लिए यह सबसे बड़े रिस्क में से एक होता है। इस जोखिम को कम करने के लिए लोटो की सहायता ली जाती है। एलेक्स के केस में पानी से भरा हुआ पूरा डैम का पानी उस 10 इंच चौड़ी पाइप से पास हो रहा था, जिसे रोकने का एक ही तरीका था कि उस व्हील वाले हैंडल वॉल्व को जैसे भी करके जल्दी से जल्दी बंद किया जाए। जब तक ये किया गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एलेक्स के लिए उसका शरीर 850 पाउंड का दबाव झेल रहा था। पानी के इतने प्रेशर की वजह से वो सांस भी नहीं ले पा रहा था, और इसके कुछ समय बाद वो बेहोश हो जाते हैं और वहीं एलेक्स की मौत हो जाती है। इस एक्सीडेंट के बाद इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि इस पूरे ऑपरेशन में जॉर्जिया पावर के द्वारा नियमों की अनदेखी की गई थी। एलेक्स पैक्सटन के परिवार वालों ने जॉर्जिया पावर प्लांट पर केस फाइल कर दिया और फिर कोर्ट में उसका सेटलमेंट कर दिया गया। डैम के सभी एम्प्लॉइज ने बहुत सारे प्रोसीजर्स फॉलो किए थे कि डेल्टा पी की ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। फिर भी एक इंपॉर्टेंट वॉल्व, जो कि चेकलिस्ट से गायब था, उसने पूरा गेम बिगाड़ दिया। इस एक्सीडेंट के बाद चेकलिस्ट को अपडेट किया गया और उसमें इस वॉल्व को इंपॉर्टेंट वॉल्व के रूप में मेंशन किया गया। आपका इस एक्सीडेंट के बारे में क्या कहना है? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। I'm gonna have him keep small, like just hold your slack. Roger.